नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर आज का ये सामाजिक चेतना प्रवाह कार्यक्रम के संबंध में और हमने आज एक कवि सम्मेलन आयोजित किया है, क्योंकि सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वाले हमारे महापुरुषों के जीवन दर्शन को अगर हम नहीं बताएंगे तो एक बहुत बड़ी हम लोगों की भूल होगी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय हमारे जाने माने साहित्यकार, बड़े विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी, जो गीतकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर नाज जी, जो विराटनगर नेपाल से हैं। और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर नाज जी लगभग 5 भाषाओं में लेखनी अपनी लिखती है और आज हमारे बीच में जो है मौजूद है विराटनगर नेपाल से। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी से कि वो आए और एक जो है सामाजिक न्याय से संबंधित अपनी एक लेखनी लेकर के गीत के साथ उपस्थित हूँ। आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कश्यप जी, डॉक्टर नाज जी, आप लोग उपस्थित हैं, क्योंकि मैं भी सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय का पक्षधर हूं। और आज हम बीपी मंडल जो ओबीसी के लिए कर्णधार थे, प्राणाधार थे, पहले मैं 2 मुक्तक मंडल जी के आदर में, सम्मान में रख रहा हूं, फिर मैं रचना सुनाऊंगा। देखें इसको, एक मुक्तक पहले कि वंचित समाज का जो कर्णधार बन गया, वंचित समाज का जो कर्णधार बन गया, पिछड़े जो थे उनके लिए हथियार बन गया। सतनमन बीपी मंडल महानुभाव को, ओबीसी वर्ग के लिए उद्धार बन गया, ओबीसी वर्ग के लिए उद्धार बन गया। और दूसरा मुक्तक, वंदन उन्हें शतकोटि उनके काम को भजें, वंदन उन्हें शतकोटि उनके काम को भजें, सुबह भी नाम उनका और शाम को भजें। देके हमें आरक्षण जो काम कर गए, उनकी महानता व उनके नाम को भजें, उनकी महानता व उनके नाम को भजें। वंचित समाज का जो कर्णधार बन गया। ये 2 मुक्तक थे मंडल जी के सम्मान में। बहुत जरूरी था कि हम उन्हें पहले याद करें कार्यक्रम में, कि उन्हीं के नाम से एक कार्यक्रम है। आइए गीत में सामाजिक चेतना का सुनाता हूँ, वंचितों के लिए, हाशिए पर के जो लोग हैं उनके लिए एक गीत में भी गीत। ओ गीत तू जा उस आंगन में, सिसकियां भरी जिस प्रांगण में, ओ गीत तू जा उस आंगन में, सिसकियां भरी जिस प्रांगण में, 2 पल ही वहां गुनगुनाना, संताप है जिनके जीवन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। खुशियां उनके मन में भरना, हर जन मन को सुस्मित करना, हर नाम उनका दुख दारुण पल है किया समय ने जिनसे छल, फूलों की हंसी
उन्हें देना। बहुत अच्छा सर, बल छिन है जिनका क्रंदन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। अंधेरा जिन्हें सताता है, नित आठों पहर हराता है। सूरज से वंचित घर जिनका, कंटक में पग पग डगर डगर। चांदनी से करना पथ प्रशस्त, विचरे प्रकाश के स्यंदन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। कवि क्या कहता है गीत से कि बन जाना बूंद पसीने की, हर कला सिखाना जीने की। रिक्शे वाले ठेले वाले, सबके सब दुख के हैं पाले। वेदना तुम उनकी हर लेना, जो है अभाव के बंधन में, ओ मेरे गीत, वो गीत मेरे। तू जाना वैसे आंगन में, सिसकियां भरी जिस प्रांगण में। दो पल ही वहां गुनगुनाना, संताप है जिनके जीवन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। करुणा वनवास में जा बैठी, हमके आवास में जा बैठी। मुंह चुराए बैठी मनुष्यता, घायल असहाय हुई समता। संदेश प्रीत का लिए उतर, जनमन के हीर की धड़कन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। टूटी झोपड़ियों में जाना, रचना सुख का ताना बाना। फुटपाथ पे सोते भूखे जो, जीते खा रूखे सूखे जो। उनके हित रोटी बन जाना, जो फंसे भूख की उलझन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। तू जाना उनके आंगन में, सिसकियां भरी जिस प्रांगण में। दो पल ही वहां गुनगुनाना, संताप जिनके जीवन में, वो मेरे गीत, वो गीत मेरे। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऊर्जावान आपका गीत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपकी उम्र बहुत लंबी हो सर, और लंबे समय तक आप इस हमारे साथ में रहे। इस जो है इस उम्र में भी जो है आपकी इतनी ओजस्वी वाणी है, हम वाकई ही गदगद है आपकी इस वाणी को सुन करके। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। फिर मैं आपको एक गीत के लिए फिर प्रस्तुत करूंगा, और उस मैं अब चलना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर नाथ सिंह जी, जो विराटनगर नेपाल से हैं और संसार की लगभग 5 भाषाओं की आप ज्ञाता हैं। और एक कविता के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर नाथ जी, मैं आपको स्वागत है नाथ जी। मैं कविता जो सुनाने जा रही हूँ वो है मेरी कविता संग्रह जी, जो अभी 6 महीना पहले ही ये आया है। तिरखा। तिरखा जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तिरखा ये नेपाली शब्द है, इसका अर्थ होता है प्यासा। जी तो जी, इसमें 3 भाषा में है, नेपाली, हिंदी, मैथिली। तो 3 भाषा का है इसमें कविता है। तो इसमें से मैं एक हिंदी कविता पढ़ रही हूँ।
मेरी कविता के शीर्षक है माँ। जी। माँ, मेरी सारी खुशी तुम्हीं से जुड़ी है माँ। जी। मेरी सारी खुशी तुम्हीं से जुड़ी है माँ। तुम हो तो मैं हूँ और मेरा सारा जहां। जी। मेरी सारी खुशी वाह, तुम्हीं से जुड़ी है माँ। तुम हो तो मैं हूँ और मेरा सारा जहां। जिंदगी हसीन है, दुनिया रंगीन है, नीचे जमीन और ऊपर आसमां। जी। 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 जब मैं छोटी सी थी, बोलना नहीं आता था। जब मैं छोटी सी थी, बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था और उठ उठ के गिर जाती थी। तब तुम्ही ने सब सिखाया था। जी। वो प्यारी प्यारी बातें, हंसना और हंसाना, दुनिया की सारी अच्छाइयाँ सब तुम्ही ने दिखाया था। रात रात भर जागना और अधूरी नींद में सोना। रात रात भर जागना और अधूरी नींद में सोना। घर के सारे काम करते हुए भी हर वक्त मेरे पास होना। मुझे हिम्मत देते हुए मेरे हौसला को बढ़ाना। दिल में दर्द हो फिर भी होठों से मुस्कुराना। ये सब तुम्ही ने किया था माँ। कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी है। कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी है। जिंदगी कल भी थी और आज भी जारी है। कल तू मेरा सहारा थी, आज मैं तेरा सहारा बनूंगी। गर्व ऐसी माँ की बेटी होने पर हंसते हुए अपना फर्ज अदा करूंगी। अपना जगह बनाने के लिए जब मैं दुनिया की भीड़ में जाती हूँ। अपना जगह बनाने के लिए जब मैं दुनिया की भीड़ में जाती हूँ। ईमानदारी और मेहनत के बावजूद जब मैं टूटने लगती हूँ, तब तेरी दी हुई हिम्मत और हौसला से मैं अपना जीत बनाती हूँ। बहुत तेरे सुंदर, बहुत आशीर्वाद सुंदर। के आंचल में तेरे आशीर्वाद के आंचल में हमेशा महफूज रहती हूँ। वाह, जी। तेरे बहुत सुंदर। आशीर्वाद के आंचल में हमेशा महफूज रहती हूँ। जब भी मुसीबत में हूँ, मैं तुम्ही को महसूस करती हूँ। माँ, तेरे ही कदमों में मेरी जन्नत है। तुम जहाँ भी रहो, खुश रहे, स्वस्थ रहे। भगवान से यही मेरी मिन्नत है। भगवान से यही मेरी मिन्नत है। धन्यवाद। जी। जी। बहुत जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। माँ जो है कल, माँ के ऊपर आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, क्योंकि बहुत इस बढ़िया, संसार माँ में पर अच्छी कविता, तो बहुत अच्छी भावना है। माँ का कोई विकल्प नहीं है। और इतना हम्म। अच्छा आपने लेखनी लिखी है, और ये ना, तिरका बहुत आपकी बहुत संवेदनशील रचना है। संवेदनशील काफी रचना के साथ संवेदना है। साथ मैं आपका स्वागत करता धन्यवाद। हूँ। और पूरे हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर चलना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी के पास, गीतों के साथ जो है। जी। आइए, एक प्रतिरोध की रचना सुनाता हूँ डॉक्टर साहब। जी। 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 जी सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। छंद गजल का है। जी। छंद गजल का है। जी। ऊपर से सुरभित सुगंध, भीतर से केवल खार है वो। ऊपर से सुरभित सुगंध, भीतर से केवल हम भले अमृत कुंवर, अंतर से विष की धार है वो। अंतर से विष की धार है वो। दूर दूर रहता है सच से, जैसे आज की मीडिया है। जी। दूर जी। जी। दूर रहता है सच से, जैसे आज की मीडिया है। दूर दूर रहता है सच से, जैसे आज की मीडिया है। क्या पढ़ना उसका लिखा, लगता चमचा अखबार है वो। ऊपर से सुरभित सुगंध, भीतर से वो केवल खार है वो। जहां नहीं सुसंस्कार,
पर का सुख वही अपहरण है। जहां नहीं सुख सुसंस्कार, पर का सुख वही अपहरण है। जहां नहीं सुसंस्कार, पर का सुख वही अपहरण है। मनुज दनुज हो जाए समझे, रावण का अवतार है वो। मनुज दनुज हो जाए समझे, रावण का अवतार है वो। देखिए वो कैसा है जी जी कि जी, लहू बहाता मासूमों का कत्लो गारद में है लीन। लहू बहाता मासूमों का कत्लो गारद में है लीन। लहू बहाता मासूमों का कत्लो गारद में है लीन। नामू से दें मात्र यही कि दहशत का व्यापार है वो। नामू से दें मात्र यही कि दहशत का व्यापार है वो। कत्ल करे अफसोस जताए, यह सब उसका नाटक है। कत्ल करे अफसोस जताए, यह सब उसका नाटक है। कत्ल करे अफसोस जताए, यह सब उसका नाटक है। पर की मौत पे जश्न मनाता ऐसा ही बदकार है वो। पर की मौत पे जश्न मनाता ऐसा ही बदकार है वो। धूप चुरा कर गैरों का जो अपना आंगन भरता है। देखिए इस शेर को डॉक्टर साहब। जी जी जी, धूप चुरा कर गैरों का जो अपना आंगन भरता है। धूप चुरा कर गैरों का जो अपना आंगन भरता है। तमस चतुर्दिक बांट कहे, तमस चतुर्दिक बांटे वह ऐसा सातिर मकार है वो। तमस चतुर्दिक बांटे वह ऐसा सातिर मकार है वो। अब देखें अंतिम शेर। जमी किसी की महल किसी का, यह अन्याय नहीं तो क्या। जमी किसी की महल किसी का, यह अन्याय नहीं तो क्या। यह अन्याय नहीं तो क्या। शासन सुनता नहीं और न्यायालय में लाचार है वो। शासन सुनता नहीं और न्यायालय में लाचार है वो। ऊपर से सुरभित सुगंध, भीतर से केवल खार है वो। नाम भले अमृत कुमार, अंतर से विष की धार है वो। ऊपर से सुरभित सुगंध, भीतर से केवल खार है वो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इतनी ऊर्जा अगर हम हर ऐसे लोगों में आ जाए तो समझिए इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति सामाजिक चेतना के लिए जो जागृत हो। लेकिन फिर भी बहुत लोग लगे हैं। मैं
इन जितने भी लोग, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको बहुत बड़ी बधाई दे रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथियों, जो आज का ये कार्यक्रम है, ये बीपी मंडल जी की जयंती का कार्यक्रम हमने 3 दिनों से चालू किया था। पूर्व संध्या पर हमने बीपी मंडल जी के जीवन दर्शन पर गोष्ठी की थी, और जो है 25 तारीख को जो है हमने डॉक्टर बीपी मंडल जी के जीवन दर्शन पर उनके दिए गए मंडल कमीशन क्या है, उसके दुश्मन कौन है, उस पर चर्चा किया था। और आज उन्हीं के सम्मान में आज हमने ये कवि सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें बहुत सुंदर कविता सुना रहे हैं हमारे आदरणीय आज के पैनलिस्ट डॉक्टर गोरख मस्ताना जी और डॉक्टर नाथ जी, जो विराटनगर नेपाल से हैं। लगभग 5 भाषाओं की ज्ञाता आप हैं, और बड़ा अच्छा लगा बीच में लेकर के, बीच में आपने माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविता सुनाई थी। फिर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ फिर एक कविता के साथ, जो भी आपको अच्छी लगे, जिस भाषा में भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। आपका फिर स्वागत है। हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर नाथ जी। एक और हिंदी कविता सुनाना चाहती हूँ। जी स्वागत है। मैंने मेरे कविता संग्रह से लिया है। तिरखा से कविता, जी तिरखा से। कविता का शीर्षक है फोन की घंटी। ना वो नहीं आए, नहीं वो से आए थे जी। कविता का शीर्षक है फोन की घंटी। स्वागत। जब फोन की घंटी बज रही थी, जब फोन की घंटी बज रही थी, मन में एक हलचल सी हुई थी। थरथराते हुए हाथ पांव और नजर भी कहीं उछल रही थी। थोड़ा हटके ड्राइंग रूम में टी टेबल पे फोन पड़ी थी। उठाऊं कैसे किचन में आटा जो मैं गूंद रही थी। कौन होगा, किसका होगा, जानने को मन व्याकुल था। सोच सोच के मन ही मन में आहें यूं ही भर रही थी। फिर जहन में एक ख्याल आया, किसी प्रश्न से कोई सवाल आया। क्या वो मुझसे नाराज है या छिपी कोई राज है। इन्हीं सारी बातों से मन ही मन घबरा रही थी। व्हाट्सएप पर दिन भर मैसेज करना, फिर भी उनसे मेरी बात न होना, ये दिल को हजम न हो रही थी। टटोलती अपना फोन रात भर, अधूरी नींद में सो रही थी। फिर लपकते झपकते जैसे तैसे जब फोन के पास मैं पहुंच रही थी, देखा तस्वीर कॉलिंग पेज पे, चेहरा उन्हीं की निखर रही थी। धीरे से फोन उठाने लगी, सांसें भी तेज हो रही थी। बातें क्या करूं मैं उनसे, लब से लब टकरा रही थी। हेलो सुन के आवाज उनकी मोमबत्ती सी मैं पिघल रही थी। इतने में झट से आंख खुली और ख्वाबों से बाहर आ रही थी। सुबह के 6 बज रही थी, तकिए के बगल में फोन पड़ी थी और अलार्म की घंटी बज रही थी। अलार्म की घंटी बज रही थी। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। तकिए अच्छे भाव वाली कविता है, बहुत अच्छा भाव है। और जो है इसमें एक बहुत अच्छा चित्र दिया है, एक व्याकुलता वेदना जो है इसमें दिखाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। और फिर मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी के साथ। एक जो है मार्मिक सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए और जो है लोगों में चेतना जागृत करने के लिए, उनके मन को झकझोरने के लिए मैं आपको फिर आमंत्रित करना चाहता हूँ। जी देखिए, नाज सिंह जी तो नेपाल की हैं। जी। वर्तमान में भारत की पीड़ा को कुछ कम समझेंगी, लेकिन भारत में जो ओबीसी समाज है वो बहुत पीड़ित है। उसके अधिकार मारे जा रहे हैं। किस तरह से मारे जा रहे हैं, मैं एक रचना सिंह जी उसी भाव की सुना रहा हूँ रचना, कि हमारे अधिकार कैसे मारे जा रहे हैं। सुन रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है ना डॉक्टर साहब? जी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आवाज है। तो देखिए एक रचना किस तरह से अधिकार मारे जा रहे हैं। सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता। सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता। वो 2 सीढ़ियां आनंद की चढ़ने नहीं देता। 2 सीढ़ियां आनंद की चढ़ने नहीं देता। सुखों का श्लोक वो मुझे पढ़ने नहीं देता।
देखें, रहा सदियों से जो बाधक अड़ंगे आज भी उसके, रहा सदियों जो बाधक हैं अड़ंगे आज भी उसके, कभी अपने से आगे वो नहीं बढ़ने नहीं देता, कभी अपने से आगे वो कभी बढ़ने नहीं देता। बरसता भी तो है, बरसता भी है तो तेजाबी षड्यंत्रों को संग लेके, बरसता भी है तो तेजाबी षड्यंत्रों को संग लेके, नए बिरवे को खेतों में कभी उगने नहीं देता, नए बिरवों को खेतों में कभी उगने नहीं देता। निरीह खगमान जनगण मन की गर्दन दबोचे बैठा, निरीह खगमान जनगण मन की गर्दन दबोचे बैठा, निरीह खगमान जनगण मन की दर्द गर्दन दबोचे बैठा। कतर देता है पर जालिम उन्हें उड़ने नहीं देता, कतर देता है पर जालिम उन्हें उड़ने नहीं देता। अगला शेर, अनेका बांध बनवा कर डुबोता स्वप्न वंचित के, अनेका बांध बंधवा कर डुबोता स्वप्न वंचित के, कभी निर्बाध गंगा न्याय की बहने नहीं देता, कभी निर्बाध गंगा न्याय की बहने नहीं देता। और अंतिम शेर है, परस्पर लोग लड़ते रहें ये साजिशें हैं उसकी, परस्पर लोग लड़ते रहें ये साजिशें हैं उसकी, मोहब्बत भाईचारे में कभी रहने नहीं देता, मोहब्बत भाईचारे में कभी रहने नहीं देता। सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता, सुखों का श्लोक वो मुझको कभी पढ़ने नहीं देता। वो दो सीढ़ियां भी आनंद की चढ़ने नहीं देता, वो दो सीढ़ियां भी आनंद की चढ़ने नहीं देता। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी इतना बढ़िया संदेश जहाँ वो मुझे चढ़ने नहीं देता, दो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ने देता। यथार्थ समाज का चिंतन है। बहुत सारे समाज के ऐसे दबे कुचले लोग हैं जो आज इसी पीड़ा से वंचित है, पीड़ा के साथ जी रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बैठ करके जो है उनको जो है आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, सारे साधनों संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। आदरणीय बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर जो है हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। साथियों, ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम था, 24, 25 और 26। आज इसका समापन है, और समापन हमने कवि सम्मेलन के रूप में लिया है। और बीच में हमारे उपस्थित आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी दिल्ली से हैं, और आप मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर नाथ जी जो विराटनगर नेपाल से हैं, लगभग 5 भाषाओं की आप ज्ञाता हैं। और अभी हमारे बीच में हमारे पिछड़ा वर्ग सामाजिक क्रांति की ओर हिंदी मासिक पत्रिका के प्रधान संपादक जो है जुड़ चुके हैं, डॉक्टर शिव गोविंद कुशवाहा जी। और मैं क्योंकि विलंब से नेटवर्क की वजह से आप नहीं जुड़ पाए, मैं अब बिना विलंब किए चाहता हूं डॉक्टर शिव गोविंद जी आप अपनी कविता के साथ उपस्थित हों। आदरणीय डॉक्टर शिव गोविंद जी। हाँ, धन्यवाद सर जी। अब मैं अपनी कविता के साथ आप लोगों के सामने पेश हूँ, क्योंकि मुझे जुड़ने में देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागत है जी। हाँ, एक अंबेडकर साहब से जुड़ी कविता है, उसी को मैं पेश कर रहा हूँ। स्वागत। और दादा और दादी के मुंह से हमने सुनी कहानी,
बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। दादा और दादी के मुंह से हमने सुनी कहानी, बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। जिस समाज में पढ़े बढ़े तुम, जिसका पिया पानी, उस समाज का कर्ज है तुम पर, उसे तुम्हें चुकानी, उसे तुम्हें चुकानी। आज का यह समाज वह समाज नहीं है जिसमें जन्मे थे फूले, अंधकार में डूबे लोग थे पथ से अपने भूले। अंधकार में डूबे लोग थे पथ से अपने भूले, कैसे कैसे दिन कटते थे बात तुम्हें समझानी। दादा और दादी के मुंह से हमने सुनी कहानी, बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। पढ़ने का अधिकार नहीं था, सेवा धर्म था तेरा, चार वर्ण में बटा समाज था, मन ने डाला घेरा। एक वर्ण था सबसे ऊपर, सबको रहा चराता, बुद्धि और ज्ञान के बल पर हमको राह दिखाता। छीन गया अधिकार हमारा, शिक्षा से हम दूर, धन दौलत की बात कहाँ थी जब खाने को मजबूर। फूले ने वह ताली खोजा जिससे खुलते ताले, फूले ने वह ताली खोजा जिससे खुलते ताले। शिक्षा की तब ज्योति जगाई, यही बात समझानी। दादा और दादी के मुंह से हमने सुनी कहानी, बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। अंबेडकर उस राह के राही, मौका जैसे पाया, संविधान में वही लिखा जो खोज जगत से लाया। मानव मानव एक बराबर, नहीं करो तुम भेद, मानव मानव एक बराबर, नहीं करो तुम भेद। खून तो सबका एक रंग है, न काला न सफेद। शिक्षित हो संगठन बनाओ, तब जीतोगे खेल। शिक्षित हो संगठन बनाओ, तब जीतोगे खेल। संघर्ष बिना मंजिल दूर है, एकता बिना तुम फेल। संघर्ष बिना मंजिल दूर है, एकता बिना तुम फेल। बीत गई जो कल की बातें, उसे न जाना भूल। हाथ पकड़कर साथ चलो तुम, काम करो मिलजुल। हो रहा बदलाव जगत में, देता तुम्हें निमंत्रण। कदम कदम साथ चलो तुम, यही तुम्हारा भूषण। संघर्षों की बेला में, संघर्षों की बेला में, बात यही समझानी। बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। दादा और दादी के मुंह से हमने सुनी कहानी। अंबेडकर के जन्म दिवस पर याद करो यह नारा, अंबेडकर के जन्म दिवस पर याद करो यह नारा। शिक्षित बन संगठन बनाकर, संघर्ष का लो सहारा। ले लिए जो आपका हक, देना नहीं वह चाहते। ले लिए हैं जो आपका हक, देना नहीं वह चाहते। 100 में 90 शोषित हैं, अपना हक क्यों नहीं मांगते। संख्या बल में इतना दम है, हिस्सेदारी कितना कम है। संख्या बल में इतना दम है, हिस्सेदारी कितना कम है। अपने भाई हक को जानो और उसे है पानी। बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। दादा और दादी के मुंह हमने सुनी कहानी, बीत गई वह काली रात, मिटी नहीं निशानी। जी जी जी, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर शिव गोविंद जी। आपने कहा एक तरह से जो है एक जो एक काली रात थी, उसको जिस तरह से जिया लोगों ने संघर्ष करके जो संविधान बनाया, उसके संघर्ष करना है। तो जो है फिर मैं चलता हूँ आदरणीय डॉक्टर नाथ जी के पास। नाथ जी, आप अपने मन से जिस भाषा में भी आप अपनी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। जी, अब मैं सुनाने जा रही हूँ मेरे मातृभाषा की कविता, की बिसरू की याद करो। कविता नेपाली भाषा नहीं, नेपाली भाषा मगही नहीं, ये मगही जी, सम्राट
सम्राट कि अशोक के समय की भाषा। जी जी जी, शीर्षक है कि बिसरू की याद करूं। जी समय समय के बात अछि, समझ ना समझ के ज्ञात करूं। समय समय के बात अछि, समय समझ ना समझ के ज्ञात करूं। नादान छलै मन बिखरि गेलै, केकरासँ फरियाद करूं। समय समय के बात अछि, समझ ना समझ के ज्ञात करूं। नादान छलै मन बिखरि गेलै, केकरासँ फरियाद करूं। अपन सब भऽ गेल पराया, अपन सब भऽ गेल पराया, दोसर के की बात करूं। अपन सब भऽ गेल पराया, दोसर के की बात करूं। विश्वास करी छल टूटि गेल सब, मन मारि कऽ बर्दाश्त करूं। कोन सुख के हम पकड़ू कसी कऽ, कोन दुख के हम कात करूं। कोन सुख के हम पकड़ू कसी कऽ, कोन दुख के हम कात करूं। बचपन जवानी सब चलि गेल आब, और जिंदगी कतेक बर्बाद करूं। जेकरा लेल हम केलहुँ एतेक, जेकरा लेल हम केलहुँ एतेक, तेकरो आँखिमे पानि नहि भेल। थाकि गेलहुँ ईमानदारीसँ हम, अपने लोक बेईमान भऽ गेल। जेकरा लेल हम केलहुँ एतेक, तेकरो आँखिमे पानि नहि भेल। थाकि गेलहुँ ईमानदारीसँ हम, अपने लोक बेईमान भऽ गेल। कोन कोन बात के छोड़ू हम, आ कोन बात पर संवाद करूं। कोन कोन बात के छोड़ू हम, आ कोन बात पर संवाद करूं। गत विगत सब बीत गेल आब, की बिसरू की याद करूं। की बिसरू की याद करूं। धन्यवाद। बहुत जी अच्छा, जी बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। चलिए। इसका भाव जो है ये है कि हम क्या क्या छोड़ें, क्या क्या ले, जो जो जी बिसरा, जो आपने बताया इतनी भूली वाली बातें जो है, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ आपका। क्योंकि ये जो है नेपाली है ना, ये मगही भाषा जो है आज जो है इधर नहीं बोली जाती है, लेकिन फिर भी एक भाषा है, भाषाओं का सबका सम्मान है। बहुत अच्छा आपने ये सुंदर चित्रण किया है बिसरा का। फिर मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय गोरख प्रसाद मस्ताना जी के साथ, एक सुंदर रचना के साथ। जी मस्ताना जी। देखिए, चूंकि हम लोग बीपी मंडल जी की जी जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम है, उसमें बैठे हैं, तो हम जी उसी जी भाव में आपको लेकर चलेंगे जी कि आज ओबीसी के लोगों की क्या स्थिति है, जी कितने दंभ और दर्प से दबाया जा रहा है उन लोगों को। एक जी गीत, डॉक्टर साहब जी सर, जी देखें सर। आप इस गीत को, कुशवाहा जी भी आ गए हैं। जी हाँ ठीक है सर। कि दंभ दर्प तू लिख मैं लिखता, कि दंभ दर्प तू लिख मैं लिखता, जग की करुण कहानी रे। तू बटोर हीरे मैं चुन लूं, दुखी नयन का पानी रे। दुखी नयन का पानी रे। जिनके आंगन भोर न उतरा, छलता रहा सवेरा। जिनके आंगन भोर न उतरा, छलता रहा सवेरा। दिवस ने भी षड्यंत्र किया है, बांटा तमस घनेरा। व्यथा सुनाते ठंडे चूल्हे, टूटी छप्पर छानी रे। व्यथा सुनाते ठंडे चूल्हे, टूटी छप्पर छानी रे। तू बटोर हीरे मैं चुन लूं, दुखी नयन का पानी रे। दुखी नयन का पानी रे। मात भारती ग्राम वासनी, ममता की है धारा। शत करोड़ जन उसके आंचल, तल पाते सुख सारा। शत करोड़ जन उसके आंचल, तल पाते सुख न्यारा। उसका आनन
मलिन आज उसका आनन, मलिन आज छाई है घनी वीरानी रे। दंभ दर्प तू लिख मैं लिखता, जग की करुण कहानी रे, जग की करुण कहानी रे। घोर अंधविश्वासों के नित नव तारे उग आए, धर्मों पर अधर्म स्थापित करके बिहसे गाए। आज भी अहरनिश पाखंडों, आज भी अहर। कनेक्टिविटी थोड़ा सा गड़बड़ कर गई डॉक्टर साहब, फिर जल्दी ही उपस्थित होंगे। थोड़ा नेटवर्क है, चलता है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है नेटवर्क की प्रॉब्लम भी। जी जी, जल्दी ही आने वाले हैं डॉक्टर साहब। जी जी, दोनों लोग नेटवर्क के दायरे में हैं। जी जी। आखिर में जो है ये नेटवर्क तो सभी के साथ ऐसा होता है, कभी कभी जो है गड़बड़ करता ही है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए चलता है और ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो सीधे सीधे ही लाइव प्रोग्राम में इसे समस्या आ जाती है। फिर हम उपस्थित होंगे जल्दी, मस्ताना जी आने वाले हैं। लगता है नेट खत्म हो गया उनका। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर शिव गोविंद जी, अगर आवाज सुन रहे हो तो आप तैयार हैं? डॉक्टर शिव गोविंद जी, आप तैयार हैं? आवाज को कुछ हो गया है। हाँ, आवाज उनका, जिनका नेटवर्क जो है गड़बड़ होगा वो आवाज गड़बड़ हो जाएगी। जांच कर रहा है जी। वो उनका म्यूट में है, वो बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं देता। नहीं, म्यूट मैंने किया है। अब ठीक है। उनकी आवाज वहाँ पे गड़बड़ हो गई। जी जी, फिर आए वो डॉक्टर शिव गोविंद जी, अगर आवाज सुन रहे हो तो आप आए। डॉक्टर साहब। हाँ, आप आइए। ठीक है। एक मिनट देखिए, आप क्या करते हैं, थोड़ा व्यवधान रुकावट के लिए खेद है साथियों। ये कार्यक्रम अभी चलेगा और 20 मिनट। परिवर्तन किस तरह से? जी जी जी, चलिए थोड़ा ऊपर हो जाइएगा। म्यूट मैंने किया। डॉक्टर साहब थोड़ा ऊपर हो जाइए अपने मुंह से, मुंह पे नाम के सामने मुंह ढक गया आपका। हेलो। जवान हो गया है, कल और आज अंतर बहुत हो गया है। शहर बीच एक बड़ा गड्ढा था, सुअरों का रहता सदा अड्डा था। काग और गिद्ध गाते यहाँ मंगल थे, पल पल स्वानों के होते यहाँ दंगल थे। आज पंच सितारा आलीशान बन गया है, कल और आज अंतर बहुत हो गया है। आता जब सावन का महीना था, कांप जाता दिल चूता पसीना था। सिंघल द्वीप अब गांव मेरा बन जाएगा, लोहा जिंदगी पे लेना आसान नहीं रह जाएगा। आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है। सुबह और शाम लग जाता मेला था, सुबह और शाम लग जाता मेला था। कहीं कबड्डी और कहीं कुश्ती का झमेला था। कभी मारपीट कभी होती पढ़ाई थी, टोले में रामू भैया की होती बड़ाई थी। कल जो बेटा था आज बाप बन गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है। कहते दीवाने हम फिरंगी को भगाएंगे, ये आजादी के समय का वर्णन है।
कहते दीवाने हम फिरंगी को भगाएंगे, चमन है मेरा हम इसको सजाएंगे, सींच कर लहू से वतन को आजाद किया, मतलब में आकर हमने इसे बर्बाद किया। कहते दीवाने हम फिरंगी को भगाएंगे, चमन है मेरा हम इसको सजाएंगे, सींच कर लहू से वतन को आजाद किया, मतलब में आकर हमने इसे बर्बाद किया। राम राज का सपना बेकार हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है। कहता इतिहास बंद नहीं लड़ाई है, कहता इतिहास बंद नहीं लड़ाई है, कभी करते राजा आज प्रजा की चढ़ाई है, राजतंत्र चला गया लोकतंत्र राजतंत्र चला गया लोकतंत्र आता है, संग्राम में बड़ा धर्म का ही खाता है, वेद और कुरान का पन्ना लाल हो गया है, वेद और कुरान का पन्ना लाल हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है। कल भरी सभा में सबने राखी बंधवाई थी, कल जो भरी सभा में सबने राखी बंधवाई थी, एक स्वर से यही कसम खाई थी, चोला बदलने से पहले बचा रहेगा तेरा दामन, चोला बदलने से पहले बचा रहेगा तेरा दामन, सब कुछ तेरा है तेरा ही है शासन, आज उसी का कैसे बलात्कार हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है। सदियों से हिमगिर जो हिम की खान है, सदियों से हिमगिर जो हिम की खान है, सरिता की जननी और देश की शान है, गोद में खेलते जिसके इंसान हैं, देता प्यार सबको वही कितना महान है, देता प्यार सबको वह कितना महान है, मगर उसी का हिम आज भाप बन गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है। रवि की पहली खबर उषा जो लेकर आई थी, रवि की पहली खबर उषा जो लेकर आई थी, भरती उल्लास कलियां जो मुस्काई थी, भरती उल्लास जो कलियां मुस्काई थी, बीत गई काली निशा भ्रमर को आभास हुआ, बीत गई अब काली निशा भ्रमर को आभास हुआ, खग कुल का मंगल और भाग्य का जाग हुआ, मगर अफसोस है उदय से पहले ही अवसान हो गया है, मगर अफसोस है उदय से पहले ही अवसान हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया है, आज जवान हो गया है, कल और आज में अंतर बहुत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवरंजन जी। अब मैं मैडम के पास चलता हूँ, डॉक्टर नाथ जी के पास। नाथ जी, एक कविता और आप लेके आइए, फिर समय समाप्त की हो रहे, जो भी आपकी भाषा समझती है। मैं हिंदी में ही लेके आ रही हूँ कविता। ये कविता मैंने अपना स्टूडेंट लाइफ में लिखा था, जब मैं स्टूडेंट थी उस टाइम। कविता के शीर्षक है मुझे सूरज को जगाना है। जी, थोड़ा सा कैमरे के सामने हो, तिरछी हो गई आप, थोड़ा सा साइड में हो गई। यस 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 जी। मुझे सूरज को जगाना है जी। दुनिया चाहे सोती रहे झट से मुझे उठ जाना है, दुनिया चाहे सोती रहे झट से मुझे उठ जाना है, सूरज मुझे जगाए उससे पहले मुझे सूरज को जगाना है। आलस से ढके उस बादल को सूर्य किरण से पिघलाना है, आलस से ढके उस बादल को सूर्य किरण से पिघलाना है, सुबह में उभरती ऊर्जा को अपने भीतर भरना है। अंदर से जो खाली है उस खालीपन को भरना है, अंदर से जो खाली है उस खालीपन को भरना है, ना कुछ से सब कुछ तक का सफर मुझे तय करना है।
अंदर से जो खाली है उस खालीपन को भरना है। ना कुछ से सब कुछ तक का सफर मुझे तय करना है। जब तक मुझे मिले न मंजिल चुनौती से ये कहना है। जब तक मुझे मिले न मंजिल चुनौती से ये कहना है। कांटे बिछा दो पार करूंगी चाहे एक दिन मरना है। जब तक मुझे मिले न मंजिल चुनौती से ये कहना है। कांटे बिछा दो पार करूंगी चाहे एक दिन मरना है। रोक ना चाहे रोक न सके कौन रोकता है देखना है। रोकना चाहे रोक न सके कौन रोकता है देखना है। सोच को अपनी सारथी बना के संघर्ष के मैदान में उतरना है। सोचना चाहे सोच रोकना चाहे रोक न सके कौन रोकता है देखना है। सोच को अपनी सारथी बना के संघर्ष के मैदान में उतरना है। बाहर वालों से क्या कहना अपने अंदर से ही लड़ना है। बाहर वालों से क्या कहना अपने अंदर से ही लड़ना है। अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपना जीत बनाना है। बाहर वालों से क्या कहना अपने अंदर से ही लड़ना है। अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपना जीत बनाना है। अपना जीत बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी। ये डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। कंक्लूजन में यदि आप एग्री हैं तो आप तैयार रहें। गोरख प्रसाद मस्ताना जी नेटवर्क की कमी के कारण कट गए हैं बाहर, और कारण ये है कि जो है उनका लगता है नेट वो रिचार्ज खत्म हो गया हुआ, क्योंकि 1.5 GB डाटा चाहिए एक कार्यक्रम के लिए। जी डॉक्टर साहब, अगर एग्री हैं तो जी। हाँ तैयार हैं। जी जी, और थोड़ा सा मुंह पर हो जाइए, नाम के सामने मुंह ढक गया आपका, ऊपर हो जाइए। यस यस जी, लास्ट कविता के साथ हाँ समाप्ति कीजिए। ठीक है। जी जी हाँ, एक मैं ऐसी कविता सामने पेश कर रहा हूँ। जब जी कोई भी व्यक्ति अपनी बुढ़ापे में पहुंचता है तो उसके परिवार वालों के साथ उसकी क्या आशाएं होती है और परिवार आज कैसे बूढ़े लोगों का सम्मान कर रहा है, उसी को मैंने अपनी कविता में उकेरा है। जी जी। पाके जवानी न तुम इतराना, पाके जवानी न तुम इतराना, बुढ़ापे पर मेरी हंसी ना उड़ाना। पाके जवानी न तुम इतराना, बुढ़ापे पर मेरी हंसी ना उड़ाना। थक गए हाथ पांव मुश्किल है चलना, थक गए हाथ पांव मुश्किल है चलना। बहू बेटा माने ना एक भी कहना, बहू बेटा माने ना एक भी कहना। छोटी बहू मेरी बड़ी है शैतान, छोटी बहू मेरी बड़ी है शैतान। घर में चलावे नया संविधान, बेटों को अपने भगाती है ऐसे, बेटों को अपने भगाती है ऐसे, बेटों को अपने भगाती है ऐसे। प्रेत बन गया हूं मैं जीते जी जैसे, प्रेत बन गया हूं मैं जीते जी जैसे। समय से न खाना मिले मिले न पानी, समय से न खाना मिले मिले न पानी। जीना है मुश्किल दुखद है कहानी, जीना है मुश्किल दुखद है कहानी। दिखे ना नजर से, दिखे ना नजर से, दांत गए टूट, सोच सोच मरता करम गए फूट। दिखे ना नजर से, दांत गए टूट, सोच सोच मरता करम गए फूट। दोनों बेटों को जब पास बुला के, दोनों बेटों को जब पास बुला के, बचपन की उनकी कहानी सुना के, और तब मैंने उनसे कहा कि बुढ़ापे पर मेरे कुछ गौर फरमाना, पाके जवानी न तुम इतराना। बुढ़ापे पर मेरे कुछ गौर फरमाना, पाके जवानी न तुम इतराना। आहट पा मैंने जब मोनू को बुलाया, आहट पा मैंने जब मोनू को बुलाया। एक गिलास पानी को उसको फरमाया, पानी के बदले कहा कटुबानी, पानी के बदले कहा कटुबानी। टूट गई कमर मेरी छाती पिरानी, टूट गई कमर मेरी छाती पिरानी। बुढ़ापे के पथ पर सभी को गुजरना, बुढ़ापे के पथ पर सभी को गुजरना। महकते इन कपड़ों को मुश्किल पहनना,
बुढ़ापे के पथ पर सभी को गुजरना, महकते इन कपड़ों को मुश्किल पहनना, नहाने को मैं तरस खा गया हूँ, सबके लिए मैं भार बन गया हूँ। जीवन की पूरी कमाई को देकर, जीवन की पूरी कमाई को देकर खाना पड़ेगा बुढ़ापे में ठोकर। जीवन की पूरी कमाई को देकर खाना पड़ेगा बुढ़ापे में ठोकर। न सोचा था ऐसा भी होगा जमाना, न सोचा था ऐसा भी होगा जमाना, पाके जवानी ना तुम इतराना, बुढ़ापे पर मेरी हंसी ना उड़ाना, बुढ़ापे पर मेरी हंसी ना उड़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साथियों। ये AIBCA टीवी जो कार्यक्रम है, ये विभिन्न सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मुद्दे जो इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए है, उसके जागरण के लिए, जन जागरण के लिए, उनके अंदर छुपी क्षमताओं को निकाल करके उनका अपना हक अधिकार लेने के लिए, जागृत करने के लिए चलाया गया है। और नित्य नए नए कार्यक्रम इस पर आते हैं। आज ये कवि सम्मेलन हमने BP मंडल जी की जयंती के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके हमारे आज के जो आज कवि जी थे, आदरणीय डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी, डॉक्टर नाथ जी विराटनगर नेपाल से, और डॉक्टर श्री गोविंद कुशवाहा जी गाजीपुर से, पिछड़ा वर्ग सामाजिक क्रांति की ओर पत्रिका के आप संपादक हैं, हमारे संगठन की पत्रिका निकलती है। और जो है ये कार्यक्रम जो है लगातार चलता है। जितने भी साथी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। मैं डॉक्टर जी सिंह कश्यप, एसोसिएट प्रोफेसर PG कॉलेज गाजीपुर में हूँ और मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ हमारा ये कार्यक्रम लगातार चलता है, क्योंकि जब तक हम अपने समाज के दबे कुचले उन लोगों को आगे नहीं लाएंगे, तब तक इस समाज का एक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा और समाज में जागृति नहीं आएगी। तो हमारा परम कर्तव्य यही है कि जो हम तो दबे कुचले वंचित समाज को आगे लाएं और उनके हक अधिकार दिलवाएं। पढ़ाई लिखाई का हमारा मतलब तभी सार्थक होगा। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर श्री गोविंद जी का, डॉक्टर गोरख प्रसाद मस्ताना जी का और डॉक्टर नाथ जी का, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा कीमती समय दिया। और साथ ही साथ अंतिम समय में जो है शुरुआत डॉक्टर मस्ताना जी ने किया था और मैं इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा आदरणीय डॉक्टर नाथ जी के मुख से सुनना चाहता हूँ। सभी दर्शकों का धन्यवाद देते हुए जी मैडम। जी, सभी दर्शकों में जिन्होंने हमें इतनी देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी में मेरा नमस्कार है। और आशा करती हूँ कि हमने जो भी कविताएं सुनाई है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जी बस यही कहते हुए आज हम शायद समापन कर रहे हैं कार्यक्रम का। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।